टनल में ऑगर मशीन फंसने के बाद आज 16वां दिन है। 16वां दिन 41 लोगों को बचाने की जंग लगातार जारी है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तरकाशी टनल की, जिसमें अभी भी 41 श्रमिक यहां पर फंसे हुए हैं। समझिए दीपावली के दिन से लेकर अभी तक हर रात इस उम्मीद से उनकी बीती है कि अगली सुबह उन्हें इस कैद से मुक्ति मिलेगी, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है जिससे श्रमिकों और रेस्क्यू टीम की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आता है। लेकिन उनका हौसला गुजरते दिन के साथ में चट्टान की तरह मजबूत है। रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही 16वें दिन पहुंच चुका हो, लेकिन टीम और श्रमिकों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो घड़ी भी नजदीक आएगी जब वो सही सलामत बाहर निकल आएंगे। और इसी को लेकर लगातार किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम वर्क कर रही है, बड़ी कवरेज के साथ में टाइम्स ऑफ भारत पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर ये है कि सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो भी अब शुरू हो चुका है। दरअसल आप ये समझिए मैनुअल ड्रिलिंग पीओसी करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। कल सर आपने एक परिवार से भी मुलाकात की, किस तरह की आपसे बातचीत की? नहीं, देखिए वो टनकपुर चंपावत के हमारे समीक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। ज़रूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सेना भी इसमें लगी हुई है सर, काफी दिनों से सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है, सभी अपना योगदान कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जल्द ही बाहर निकलेंगे ये श्रमिक, यही उम्मीद जरूर जताई जा रही है। और किस तरह से अभी यहाँ पर स्थिति है, कैसे ये जो मैनुअल ड्रिलिंग है, मैनुअल यहाँ से हटाया जा रहा है जो मलबा, 11 लोगों की टीम, क्या स्थिति है, हमारे साथी अभिषेक की एक रिपोर्ट देखिए। टनल में ऑगर मशीन फंसने के बाद आज 16वां दिन है। 16वां दिन 41 लोगों को बचाने की जंग लगातार जारी है। आज ऑगर मशीन का एक हिस्सा निकाल लिया गया है, लेकिन अभी हेड टनल के अंदर ही फंसा हुआ है। आने वाले समय में जो मजदूर हैं वो लगातार उसकी मैनुअल कटिंग करके हेड को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्लान नंबर 2 यानी वर्टिकल प्लान में 22 मीटर से ज़्यादा ऊपर ड्रिल किया जा चुका है, जो 1200 mm का पाइप है। वहीं 200 mm के पाइप का तकरीबन 72 मीटर का ड्रिल किया जा चुका है, जिससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि पहाड़ में पानी के स्रोत हो सकते हैं, जिसके चलते 200 मीटर का ड्रिल करके देखा गया, जहां पर 72 मीटर पर उन्हें एक पानी का सोर्स भी मिला है, जिसे पानी निकाला भी जा रहा है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि वर्टिकल ड्रिल या फिर टनल में मैनुअल ड्रिल, कौन बचाएगा सबसे पहले, कौन पहुंच पाएगा उन 41 जिंदगियों की जान बचाने के लिए सबसे पहले, और कौन सा प्लान सक्सेस होने जा रहा है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, उत्तरकाशी। तो आपने सुना अभिषेक ने किस तरह से बताया कि अलग अलग प्लान के तहत ये पूरा रेस्क्यू चल रहा है। और आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए समझिए मजदूरों को निकालने के लिए आखिर कैसे प्रयास किए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। सुरंग में 41 कर्मवीर अंदर फंसे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग से अब काम जो है एक तरफ वो आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जल्द ही मैनुअल ड्रिलिंग की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। ऑपरेशन जिंदगी देखिए कैसे अब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसमें और वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह से ऑगर मशीन की जो बिट्स थी, जो ब्लेड्स थी, वो पहले करीब 10 मीटर की दूरी पर जाकर जो फंसी थी, उसके बाद में यहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो लगातार आ रही थी। लेकिन और सीधे रुक कर लेते हैं मौके का। हमारे साथ में अभिषेक सिन्हा और बरखा शर्मा इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बरखा और अभिषेक, आप जल्दी से बता दीजिए कि आज आखिर क्या क्या अपडेट्स हैं,
कितना अभी तक ये पूरा ड्रिलिंग जो है वो हो चुका है, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग भी अब शुरू हो चुकी है? अभी देखिए नैना, अगर अभी फिलहाल अपडेट की हम बात करते हैं तो ऑगर का आखिरी छोर, अभिषेक हमें बता रहे थे कि आखिरी छोर जो है ऑगर का वो बाहर निकालना यहाँ पर बाकी है, उसमें थोड़ा सा वक्त यहाँ लगेगा और उस वक्त के साथ में, उस वक्त के बाद में मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। क्योंकि देखिए नैना, जब ऑगर बाहर निकाल ली जाएगी उसके बाद पूरी क्लीनिंग का, सैनिटाइजेशन का भी काम होना, उसमें भी 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। किस तरह से काम चल रहा है, कई घंटे बीत चुके हैं, अभिषेक हमें बेहतर समझाएंगे। अभिषेक देखिए, सबसे पहले ऑगर मशीन का जो बिट्स थी उन्हें निकाला गया, तकरीबन जिनकी हाइट 26 मीटर के आसपास थी। लेकिन अब जो जहां बिट्स जिससे जुड़ी होती है, जैसे ऑगर मशीन का हेड बोलते हैं, अभी हेड अंदर फंसा हुआ है। हेड फंसे होने के अभी 2 से 3 घंटे उसे निकाला जाएगा। और देखिए, जो ऑगर मशीन के बिट्स ने जो अंदर के पाइप्स को डैमेज किया था, उस पाइप को भी निकालना बाकी है। देखिए, वो उसकी जो लंबाई है 2 से 4 मीटर के बीच की बताई जा रही है। ये सब होने के बाद मैन ड्रिलिंग का काम शुरू होगा, मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा, जो तकरीबन 8 से 9 मीटर बताया जा रहा है। देखिए, हमारे सोर्स जो बता रहे थे, अभी हमारी जब बात हो रही थी, जो ड्रिलिंग काम कर रहे हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने सीधे रूप से बताया, देखिए हम ड्रिलिंग का काम करने अब पहुंचेंगे, लेकिन जो हम अंदर काम कर रहे हैं तो हमें उधर उस तरफ से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। ये एक अच्छा संकेत है। देखिए, उनका अनुमान ये है कि 7 से 8 मीटर मुश्किल से ऐसा लगता है कि वो दूरी पे हैं। और दूसरा, अगर हम सबसे बड़ा आज का अपडेट बताएं वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर, तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तकरीबन 25 से 27 मीटर के बीच, जो 1200 mm है, जिससे लोगों को अपलिफ्ट किया जाएगा, रेस्क्यू किया जाना है। और उसके साथ साथ एक 200 mm का पाइप का ड्रिल किया गया था, जो 70 मीटर तक पहुंच गया है। लेकिन बुरी खबर है कि ये भी है कि वहां पे पानी के सोर्स मिल गया है 70 मीटर पर, और 70 मीटर पर अब वहां से पानी को अपलिफ्ट करके बाहर निकाला जा रहा है। तो जो 1200 mm देखिए अभिषेक, एक बात बताइए मुझे, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बारिश तो अभी हुई नहीं है, ये जो पानी यहाँ से रिस रहा है, क्या ये किसी तरह का सोर्स है? अब क्योंकि देखिए, इससे पहले तो हमने ये तस्वीरें नहीं देखी थी। देखिए, जो पानी का सोर्स है, ये यहाँ पर जैसे भूवैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर तीन जगह से आके पानी का सोर्स मिलता है पहाड़ में। अब वो पानी नीचे से भी जा रहा है, ऊपर एक सोर्स बना हुआ है पानी का, और एक बाईं तरफ से सोर्स है। और लगातार देखिए, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये तो पानी के जो सोर्स है, ये लगातार देखिए, पहले भी पुराने भी निशान आराम से देखे जा सकते हैं। देखिए बिलाल, आप दिखाइएगा, ये जो पुराने निशान भी हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो उसके अंदर होल्स हैं वहां से पानी लगातार बह रहा है। देखिए, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान पहले रोका गया था, और अब पानी का सोर्स 70 मीटर पे जो मिला है, वो 200 mm की ड्रिलिंग के बाद मिला है। ये अपने आप में 200 mm की ड्रिलिंग का करने की वजह ही यही थी बरखा, कि नीचे जो पानी के सोर्स हैं वो ढूंढे जाए, उसे पता चला जाए। देखिए, 30 मीटर के आसपास हम पहुंच चुके हैं। 30 मीटर के बाद अब अगर हम 1200 mm वाले पे आगे पहुंचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पानी का सोर्स निकलेगा। जी। तो ये कई सवाल हैं। अभी ड्रिलिंग करके वहां से अपलिफ्ट किया जा रहा है पानी को, और उसके बाद देखा जाएगा ये जो पानी का जो सोर्स है बरखा, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि जैसे जब ड्रिलिंग चल रही है, हमने देखा वो मुश्किल ना बढ़ाए। फिलहाल आपका दोबारा रुक करें, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। बड़ी खबर जो है, उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैनुअल ड्रिलिंग के साथ में वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो भी की जा रही है, और अभी तक वर्टिकल ड्रिलिंग लगभग 19.2 मीटर तक हो चुकी है। कुल 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। लेकिन उस वर्टिकल ड्रिलिंग में जो तमाम चैलेंजेस हैं, उसके बारे में भी हमारे साथी आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी, और बता रहे हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग में पहला तो एक सबसे ज्यादा चुनौती खासतौर से मलबे को मानी जा रही थी, हार्ड जो रॉक हैं उन्हें मानी जा रही थी। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर पानी का जो वाटर सोर्स यहाँ पर नजर आता है, और पानी की जो फुहार यहाँ पर उठती हुई नजर आती है, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। ऑपरेशन जिंदगी में आखिर अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। अभी तक किस तरह की ये पूरी वर्टिकल ड्रिलिंग है। देखिए, ये अब ऊपरी हिस्से से जो पहाड़ में, उसमें वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है। कितनी वर्टिकल ड्रिलिंग होगी? दरअसल कुल 87 मीटर्स की ड्रिलिंग होगी, और इसमें 2 मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली मशीन से 45 मीटर ड्रिलिंग है,
तो दूसरी मशीन से नीचे की जो ड्रिलिंग प्रोसेस है वो शुरू होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि ऊपर और नीचे का जो बीच का हिस्सा है वो जरूर उसमें अंतर होगा, खासतौर से इसके पूरे नेचर ऑफ रॉक के तौर पे। अब लेकिन यहाँ पे पानी की जो रिसाव है वो भी अपने आप में चैलेंजिंग है। इसी बीच आपको बताते चले वर्टिकल ड्रिलिंग से 8 इंच का होल किया जा रहा है। रूट में दिक्कतों का पता लगाने के लिए अलग ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है। परेशानी का पता लगाने के लिए 70 मीटर ड्रिलिंग जो है वो पूरी की जाएगी। किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक टीम को नहीं मिली है, ये राहत की बात है। लेकिन आने वाले वक्त में जरूर यहाँ पर ये स्थिति जो है उनके लिए ये राहत देने वाली बात है। अभिषेक और बरखा लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अभिषेक और बरखा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जिस तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ मैनुअल ड्रिलिंग जब चल रही है, तो यहाँ पर जो 11 टीमें हैं, 11 सदस्य हैं टीम के, उन्हें आवाज आना शुरू हुई। यानी कि ये हम समझे कि बहुत ज्यादा फासला है नहीं अंदर फंसे श्रमिकों का और यहाँ पर टीम काम कर रही। तो क्या अब ये जोर रहेगा कि जो मैनुअल ड्रिलिंग है उस पर ही फोकस ज्यादा किया जाए? देखिए नैना, शुरुआत से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला अगर ये रेस्क्यू मिशन था, कोशिश ये की जा रही थी ये जो ऑगर ड्रिलिंग की जा रही है उसी से सफलता मिल जाए, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि यही सबसे ज्यादा फीजिबल तरीका रहेगा। अभी बीच में जो समस्याएं दरअसल आकर खड़ी हो गई थी उन्होंने सवाल उठा दिए थे और इसी वजह से ये प्लान किया गया कि सिर्फ एक वे उनको जो वर्कर्स अंदर फंसे हुए उनको रेस्क्यू करने का नहीं हो सकता, इसलिए वो 5 वे एक्शन प्लान तैयार किया गया। जब ये परेशानियां ज्यादा बढ़ने लगी तो उसके बाद जो वो प्लान बनाए गए थे उन पर काम करना शुरू किया गया। आपने देखा एक दिन पहले से वर्टिकल ड्रिलिंग जो है उसका काम शुरू किया गया, क्योंकि देखिए जो ऑगर की वहां पर वाइब्रेशंस हो रही थी उसमें आप ये नहीं कर सकते थे कि आप पहाड़ के चारों तरफ जो एक्शन प्लान्स बनाए उनको एक साथ काम कर लें, एक एक कर ही किया जा सकता था, वरना उसका बहुत ज्यादा असर यहां पर होता। और इसी वजह से अभिषेक देखिए, हमने ये देखा कि जब बिल्कुल जो ऑगर रेस्क्यू करने के लिए आई थी अभिषेक, उसी को जब रेस्क्यू करना पड़ गया, तो अभी फिलहाल जब 16 दिन बीत चुके हैं तो कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। इसी वजह से चाहे हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें अभिषेक, चाहे साइड ड्रिलिंग की बात करें, वो अब जो है वो एक्शन में आई है। देखिए एक्शन में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों की गलती सबसे बड़ी भी देखने को मिली है। जब जीपीआर रिपोर्ट्स में सीधे सीधे लिख दिया गया था कि आप मैनुअल ड्रिलिंग करें, तो फिर आखिर ऑगर घुसाने की क्या जरूरत पड़ी थी? सबसे पहला सवाल यही है। और देखिएगा, ये जब पूरा मामला मिशन खत्म हो जाएगा उसके बाद कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होनी है। ये तय मान लीजिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया था और जिसे ऑगर को जबरदस्ती घुसाया गया था। अभिषेक एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, आप प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो ऑगर आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती उसका इस्तेमाल कर लिया गया, ये था क्या अधिकारियों के दिमाग में कि थोड़ा सा फासला बचा, हम पुशी कर देंगे और हो जाएगा? देखिए यही था बिल्कुल। हाँ। कोई भी बुरा नहीं चाहता, लेकिन जब आपकी जीपीआर रिपोर्ट्स में सारी चीजें आ गई हैं और ये कहा गया कि 10 मीटर का फासला है और उसमें ये कहा गया कि आप हाथ से करें, मैनुअल ड्रिलिंग करें, तो उसमें ऑगर घुसाने का तात्पर्य ही नहीं बनता। दूसरा 5 मीटर की जो बात आ रही थी निकल के कि 5 मीटर बिल्कुल क्लीन है, साफ है, फिर 2.5 मीटर पे क्या हुआ? गलत साबित हुई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं नैना जी जो आने वाले समय में दिक्कतें होंगी उन लोगों के खिलाफ भी। और निश्चित तौर पे देखिए, कल सीधे रूप से एक उच्च अधिकारी से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने सीधे रूप से कहा कि कई लोग अगर इसमें कोताही बरतेंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें जेल जाना पड़ेगा। देखिए अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से देरी पर देरी हुई तो लोगों के मन में सवाल और नाराजगी भी रही। ये भी रहा कि 5वें दिन से जिस तरह से सर्वे की बात हुई या फिर जो तमाम जो कॉलअप लिए गए उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वक्त लग गया, बहुत टाइम टेकन था। लेकिन अब अगर यहाँ पर सेना ने भी मोर्चा संभाला है तो वो किस तरह से अब आज की तस्वीर इस पूरे नजर आने वाली रेस्क्यू की वो भी हम जाने। लेकिन उसके पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि अलग अलग प्लान के तहत ये पूरा कार्य हो रहा है। प्लान बी पर अब तेजी से काम हो रहा है। प्लान बी क्या? दरअसल समझिए, बड़कोट छोर से अब 483 मीटर ड्रिलिंग की बात कही जा रही है। बड़कोट छोर की तरफ अब तक 5 ब्लास्ट किए गए हैं। आप समझिए, ये 2 छोर थे, एक तरफ सिलकियारा, दूसरी तरफ बड़कोट। सिलकियारा की तरफ से अभी तक जिस तरह की हमने यहाँ पर तस्वीर देखी, अब बड़कोट छोर की तरफ से भी यहाँ पर ड्रिलिंग की बात कही जा रही है।
जो सामने से आप टनल देख पा रहे हैं उसकी बाईं ओर जो पीछे से काम है वो 28 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा। करीब 183 मीटर से भी ज्यादा की वो दूरी है जो लगभग 14 दिनों में पूरी की जाएगी। ये बात जो है वो बताई गई है ऑफिशियल्स द्वारा। बड़कोट साइड में जिस तरह से हमने आपको बताया एक्सप्लोजन्स किए गए, 483 मीटर का पूरा दायरा है जो पार करना है। उसमें कुछ मीटर जो है वो फासला पूरा हुआ, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 40 दिनों का वक्त उसमें लगेगा, 40 दिन, जो एक बहुत लंबा इंतजार हो सकता है। और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि जो ये ऑगर मशीन के जरिए पूरी की पूरी ड्रिलिंग इस मलबे में की गई थी, वो आखिरी के कुछ चंद मीटर जो हैं वो अब मैनुअल ड्रिलिंग के चलते पूरे कर लिए जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें वक्त कितना लगता है, क्योंकि ऑगर को बाहर निकालने के बाद उसके सैनिटाइजेशन का काम और उसको पूरी क्लीनिंग का काम, और फिर जो स्पेशलिस्ट हैं उसके अंदर जाकर ड्रिल करने के बाद पाइप को अंदर पुश करते हुए चले जाएंगे। 15 दिन बाद भी उम्मीद लगातार कायम है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे श्रमिक, हमारे कर्मवीर अंदर फंसे हुए हैं वो बहुत ज्यादा जल्द सुरक्षित जो है बाहर निकल आए। तो देखिए, बरखा की रिपोर्ट से आप ये समझ गए होंगे कि ये भी एक अलग तरह का प्लान है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरह से अलग अलग प्लान के जरिए मजदूरों को बचाने का कार्य चल रहा है। प्लान नंबर ए, सिलक्यारा की चोट से ड्रिलिंग जो हमने देखी, जो ड्रिलिंग चल रही थी 47 मीटर के आगे मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। इसके पहले ऑगर मशीन से हो रही थी, ब्लेड्स फंसी, उसके बाद में यहाँ पर ये जो है अब बाधित हुआ था प्लान, अब मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है। अब प्लान बी समझ लीजिए। प्लान बी, बड़कोट छोर से 483 मीटर ड्रिलिंग। हालांकि अब तक इसको लेकर 5 ब्लास्ट किए गए हैं। अब एक और प्लान सी जरा जान लीजिए। सिलक्यारा छोर के पास में वर्टिकल ड्रिलिंग जो है लगभग 65 मीटर ड्रिलिंग अभी बाकी है। आप ये पूरा ग्राफिक्स भी देखते जाइए, आप इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब प्लान सी का जिक्र अगर करें, सिलक्यारा छोर के पास में वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात हमने बताई, 65 मीटर ड्रिलिंग बाकी है। प्लान डी को जरा समझ लीजिए। बड़कोट छोर की तरफ, इधर की तरफ, यहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है। बाकायदा इसको लेकर कोशिशें की जा रही हैं। ओएनजीसी से हमने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ प्लान ई की अगर बात करें तो टनल में एक तरह से साइडवे ड्रिलिंग जो है वो भी कार्य, उसकी तैयारी है, और बाकायदा इसके लिए एंगल के तहत ड्रिलिंग की जाएगी। प्लान एफ समझिए, ड्रिफ्टिंग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया सरफेस जो है वो तैयार किया जा रहा है। आर्मी के इंजीनियर्स इसमें काम में जुटे हुए हैं। मतलब ये कि जो टनल का सरफेस है उसे खरोंचा जा रहा है। आर्मी के जवान साइडवे में नया ड्रिफ्टिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये अलग अलग प्लान है जिसके जरिए यहाँ पर 41 कर्मवीरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की तैयारी है। बड़ी खबर पे लगातार टाइम्स ऑन भारत बना हुआ है, पल पल की अपडेट सबसे पहले हमारे साथ में। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।